जय हिंद। इस वीडियो से पहले मैं दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सिखा चुके हैं। इस वीडियो में दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग का मिला हुआ रूप अर्थात बोडमास बताने जा रहे हैं। केवल और केवल आपको हर एक पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है का की क्रिया पीछे भाग फिर गुना तथा जोड़ घटाव। का की क्रिया पीछे भाग फिर गुना तब जोड़ घटाव, यानी इसको पहले याद रखना। सबसे पहले हमें का हल करना है, उसके बाद भाग का हल करना है, फिर गुना और फिर तब जोड़ घटाव प्रक्रिया पूरा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में का जो काम है उसे पहले करेंगे। अब बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। 0.5 भागा 0.25 गुना 4 प्लस, अब यहाँ 5 का 0.5 है तो का के स्थान पर गुना, 5 पचे 25। हम गुना के बारे में पहले ही सिखा चुके हैं। पहले शून्य को नगण्य मानेंगे और उसे गुना करेंगे। 5 गुना 5 25। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। -7 का हल करने के बाद अब आता है भाग का। तो अगला चरण में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 0.5 भागा 0.25। तो भाग के लिए हम आपको बताए थे कि पहले इस रूप में लिख लेना है। अब नीचे दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर 1 दे करके नीचे 2 अंक है तो 2 शून्य, और ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम नीचे 1 दे करके 1 शून्य लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 0 0 खत्म हो गया। 5 पचे 25, 5 दूना 10। इस तरह से केवल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब रह गया गुना 4। 0.5 भागा 0.25 भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 2। गुना 4 जैसे उसे लिखे प्लस, अब बाकी का हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अगले चरण में भाग का काम होने के बाद गुना आ गया, यानी गुना की प्रक्रिया अगले चरण में करेंगे। 2 गुना 4 2 गुना 4 8। बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब अगले चरण में क्या करेंगे, जब गुना का काम हो गया तब जोड़ घटाव, यानी जोड़ का काम पहले। तो 8 प्लस 2.5 को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 8 में दशमलव नहीं है, दशमलव शून्य लिख देंगे और दशमलव को सामने रख करके जोड़ेंगे इस तरह से। 8 2 10। इस तरह से जोड़ने पर प्राप्त हुआ 10.5। अब है -7। अब घटाने का काम होगा। घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 10.5 जैसे लिखा हुआ है लिख लिए। 7 में दशमलव नहीं है, 7.0 हम लिख सकते हैं। अब दशमलव को सामने रखते हुए घटाएंगे। घटाने पर आया 3.5। यही 3.5 आपका आंसर हुआ। इस प्रश्न में भी हम वही रूल अपनाएंगे। सबसे पहले का की क्रिया पहले करना है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना की प्रक्रिया और तब जोड़ घटाव की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, का वाला हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। 2 का 0.7
तो गुना करने पर होता है 2 सती 14, का के स्थान पर गुना, तो 2 सती 14 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव हम दे दिए, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर अगले चरण में हम का वाला हल करने के बाद अब भाग वाला हल करेंगे। 6 भागा 0.2, तो इसे भाग करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। इसे भाग करने के लिए हम बताए, इसके पहले हम बता चुके हैं, 6 भाग करना है 0.2 से, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटा करके ऊपर गुना 10 कर देंगे, और ऊपर दशमलव नहीं है तो नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे, 2 तिया 6, 3 दाही 30, इस तरह से हल करने पर 30 प्राप्त होता है। -6 भागा 0.2 भाग करने पर कितना आया, 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 गुना 3, जैसे है वैसे हम लिख दिए। अब अगले चरण में क्या करेंगे, गुना का काम, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। 30 गुना 3 90। अब गुना के बाद जोड़ की प्रक्रिया, तो जोड़ यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में सिर्फ 1 है, माइनस में 1.4 है और -90 है, ये दोनों अंक माइनस में है तो जोड़ करके हम माइनस में लिखेंगे, बाकी को वैसे ही रखेंगे। अब 90 में हमें जोड़ना है 1.4, दशमलव को सामने रख करके इस तरह से जोड़ेंगे, कितना आता है 91.4, तो यहाँ पर माइनस में हम लिखेंगे 91.4। अब 1 अंक प्लस में है 1 अंक माइनस में है, तो क्या करेंगे, बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में घटाना है, 91 में से 91.4 में से 7.5, 91.4 में से 7.5, 4 में से 5 नहीं घटेगा, पे चलेंगे, 14 में से 5 गया 9, 10 में 7 गया 3 और ये 8, इस तरह से 83.9 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे 83.9, ये रहा आपका आंसर। तीसरे प्रश्न में ब्रैकेट दिया गया है, बड़ी ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है। यदि इस तरह का प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद अगर मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसे हल करेंगे, और बड़ी ब्रैकेट उसके बाद। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। बड़ी ब्रैकेट है उसे हम उसे लिख दिए, 0.5 माइनस 0.7 गुना 0.4 माइनस 2 का 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, 2 माइनस 0.3, तो घटाने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, 2 में से हमें 0.3 माइनस करना है, घटाने पर 1.7 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.7। अब बाकी को हम जो बड़ी ब्रैकेट है उसे वैसे ही लिख दिए। अब इसके अंदर जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है बड़ा चिन्ह है गुना, तो गुना का हम पहले करेंगे, बाकी को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। यहाँ गुना करेंगे, 1 अंक माइनस में है 1 प्लस में है, तो गुना करने के बाद माइनस में लिखा जाएगा, 7 गुना 4 28, और ये 1 अंक के बाद दशमलव है, ये भी 1 अंक के बाद, यानी 1 1 2 अंक के बाद दशमलव हमें लिखना होगा, इधर कुछ नहीं तो हम शून्य दे सकते हैं। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दिए, अगर दशमलव को हम नहीं माने तो क्या बच जाता है 17, 17 गुना 2 34, और ये 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। फिर बड़ी ब्रैकेट है उसे हम वैसे ही घेर देंगे। अब अगले प्रश्न में
अगले चरण में 7 का 7 माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों माइनस में है, बड़ी ब्रैकेट जैसे है शुरू लिख दिए। अब माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ना है, बाकी को ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ये माइनस दोनों में है तो दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किस तरह से, दशमलव को सामने रख करके इस तरह से 3.68 प्राप्त होता है। अब अगले चरण में 7 का 7 माइनस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है या 3.68। तो दशमलव के बाद यहाँ देखते पूर्णांक में 0 है, इसमें 3 है, इसका मतलब यही बड़ा है। बड़ा अंक माइनस में है तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस में, और 3.68 में से 0.5 घटाएंगे। तो घटाने के लिए बड़ा जो दशमलव संख्या है उसे ऊपर रखेंगे और छोटा को नीचे। अब यहाँ माइनस कर देंगे, 6 में से 5 1, 3 का 3, इस तरह से 3.18 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.18, बड़े ब्रैकेट से इसे बंद कर देंगे। 7 का 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 3.18 इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे किस तरह से, पहले हम बता चुके हैं। 7 इसमें दशमलव नहीं है तो शून्य दे सकते हैं, और 3.18 इस तरह से दशमलव को सामने रख करके जोड़ देंगे। प्राप्त हुआ 10.18। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10.18। ये रहा आपका आंसर। हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।